नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना संकट के बीच प्रदेश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शाहजहांपुर में लॉकडाउन के कारण बाजार में इस बार रौनक और चहल पहल देखने को नहीं मिली। लोग घरों में रहकर ही ईद का पर्व मना रहे हैं। वहीं आज सुबह लोगों ने ईद की नमाज भी घरों में ही अदा की। यह दूसरा मौका रहा जब कोरोना के मद्देनजर सामूहिक नमाज अदा नहीं हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल के बीच मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई और इस दौरान ईदगाह में शहर इमाम हुजूर अहमद मंजरी के निर्देशन में बहुत ही सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। वहीं इस दौरान सीओ सिटी प्रवीण कुमार, एलआईयू और सदर कोतवाल अशोक पाल पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौजूद रहे हैं। तो शाहजहांपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं इसी बीच लोगों ने ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण बाजार में इस बार रौनक और चहल पहल देखने को नहीं मिली और लोग घरों में रहकर ईद का पर्व मनाते नजर आए और आज लोगों ने ईद की नमाज भी घरों में ही अदा की। वहीं ये दूसरा मौका रहा जब कोरोना के मद्देनजर सामूहिक नमाज अदा नहीं हुई। कोरोना प्रोटोकॉल के बीच मस्जिदों में ईद की नमाज भी कुछ लोगों ने अदा की और इस दौरान ईदगाह में शहर इमाम हुजूर अहमद मंजरी के निर्देशन में बहुत ही सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने ईद की नमाज अदा की। और इस दौरान सीओ सिटी प्रवीण कुमार, एलआईयू और सदर कोतवाल अशोक पाल पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौजूद रहे। बुलंदशहर जिले में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन राजीव सब्रवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के साथ जनपद का भ्रमण कर आंशिक कोरोना कर्फ्यू में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी प्रकोप से सभी पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण से अधिक सुरक्षित रहने व एहतियात बरतने के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के निरंतर बढ़ते हुए केसों को ध्यान में रखते हुए जनपद में भ्रमण के दौरान थाना गुलावटी, सियाना व कोतवाली नगर का निरीक्षण किया गया। एडीजी ने मुख्य रूप से थानों पर स्थापित कोविड हेल्प डेस्क, साफ सफाई आदि को चेक किया और कोविड हेल्प डेस्क का रजिस्टर को भी चेक किया। और आपको बता दें कि कोविड हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को भी निर्देश दिए गए कि प्रतिदिन थाने पर नियुक्त पुलिसकर्मियों एवं थाने पर आगमन करने वाले सभी व्यक्तियों के तापमान, ऑक्सीजन लेवल व पल्स को चेक कर आगमन करने का कारण, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि रजिस्टर में अंकित किया जाए। और साथ ही महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों का प्रभावी रोकथाम के लिए थाने पर स्थापित कराए गए महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया। मुस्लिम त्योहार ईद को लेकर औरैया जिले में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील का असर भी जिले में देखने को मिला, जिनके द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए सादगी के साथ ईद मनाए जाने की अपील की गई थी। वहीं लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घर पर अदा की और ईदगाह पर आकर लोगों ने बताया कि हर साल ईद उल फितर की नमाज हम लोग ईदगाह पर पढ़ते थे, पर कोरोना महामारी के चलते हम लोग अपने घर पर ही रहकर नमाज अदा कर रहे हैं। तो औरैया से खबर बता रहे हैं, जहां पर लोगों ने ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घरों पर ही रहकर मनाया है। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील का असर भी देखने को मिला है, जिनके द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए सादगी के साथ ईद मनाए जाने की अपील की गई थी। वहीं लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घर पर ही अदा की और ईदगाह पर आकर लोगों ने बताया कि हर साल ईद उल फितर की नमाज हम लोग ईदगाह पर पढ़ते थे, पर कोरोना महामारी के चलते हम लोग अपने घर पर ही रहकर नमाज अदा कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में पुलिस लगातार अवैध शराब बिक्री को लेकर अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर कोतवाली के बलरामपुर पुलिस चौकी के पास से एक ढाबे पर अवैध शराब व मादक पदार्थ की बिक्री की सूचना पर छापेमारी की। इसके साथ ही पुलिस ने ढाबा संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में बलरामपुर पुलिस चौकी प्रभारी अनिल मिश्रा और सिपाही रवि तिवारी को लापरवाही को लेकर तत्काल सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो आजमगढ़ से ये खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस लगातार शराब बिक्री को लेकर अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने शहर कोतवाली के बलरामपुर पुलिस चौकी के पास एक ढाबे पर अवैध शराब व मादक पदार्थ की बिक्री की सूचना पर छापेमारी की और इसके साथ ही पुलिस ने ढाबा संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में बलरामपुर पुलिस चौकी प्रभारी अनिल मिश्रा और सिपाही रवि तिवारी को लापरवाही को लेकर तत्काल सस्पेंड कर दिया गया।
आजमगढ़ के थाना पवई तथा थाना दीदारगंज क्षेत्र में अवैध शराब के कारण हुई मौतों में अवैध शराब की बिक्री में समय रहते कार्रवाई न करने के कारण थाना अध्यक्ष पवई अयोध्या प्रसाद, चौकी इंचार्ज मित्तुपुर अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राजकिशोर यादव व कांस्टेबल अविनाश प्रसाद को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में मेरे द्वारा एक ढाबा जो कि अतुल ढाबे के नाम से है, उस पर अवैध शराब की बिक्री और मादक पदार्थों की बिक्री की सूचना पाते हुए दबिश डलवाई गई थी। तो उसके ढाबे से शराब और मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। उसमें उसके लिए जिम्मेदार पाते हुए और समय रहते कार्रवाई न करने के कारण चौकी इंचार्ज बलरामपुर अनिल मिश्रा तथा कांस्टेबल बीट के तथा उस चौकी कांस्टेबल रवि तिवारी को तत्काल प्रभाव से। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीतापुर के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सामुदायिक केंद्र का औचक निरीक्षण किया और साथ ही कोविड-19 के लक्षण युक्त मरीजों को वितरित की जाने वाली दवाओं की उपलब्धता और वितरण की जानकारी ली और सभी मरीजों को समय से दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों में मानकों के अनुरूप सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और जिलाधिकारी ने सभी सावधानी बरतने की अपील की है और साथ में ये भी कहा है कि सभी लोग मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और साथ में सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करें। तो सीतापुर से आपको एक खबर बता रहे जहां पर डीएम ने सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि कोविड-19 के लक्षण युक्त मरीजों को वितरित की जाने वाली दवाओं की उपलब्धता और वितरण की जानकारी भी डीएम ने ली है और साथ ही सभी मरीजों को समय से दवाइयां की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के भी डीएम ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि डीएम ने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों में मानकों के अनुरूप सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और सभी से सावधानी बरतने की अपील की है और साथ में ये भी कहा है कि सभी लोग मास्क का अनिवार्य रूप से पालन करें और सरकार की गाइडलाइन का सभी लोग अपनाएं। आजमगढ़ के ईदगाह पर ईद के मौके पर हजारों की तादाद में लोग नमाज अदा करने आए हैं, लेकिन इस बार दरगाह में पूरी तरह से सन्नाटा बना हुआ है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मस्जिदों में कोई भी नमाज अदा करने नहीं गया। लोगों ने घरों पर बैठकर ही ईद की नमाज अदा की है। तो आजमगढ़ से खबर बता रहे जहां पर ईदगाह पर ईद के मौके पर हजारों की तादाद में लोग नमाज अदा करने आते थे, लेकिन इस बार दरगाह में पूरी तरह से सन्नाटा बना हुआ है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मस्जिदों में कोई भी नमाज अदा करने नहीं आया। वहीं लोगों ने घरों पर ही रहकर ईद की नमाज अदा की है। प्रतापगढ़ के मुरैनी गांव के एक दबंग युवक पर किशोरी ने मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया है कि चुनाव में वोट न देने की वजह से दबंग युवक ने उसके साथ मारपीट की। वहीं जब युवती इस मामले की शिकायत लेकर थाने गई तो पुलिस ने फटकार लगाकर पीड़िता को वहां से भगा दिया और शिकायत भी दर्ज नहीं की। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है और वो लगातार थाने के चक्कर काट रही है। तो प्रतापगढ़ से एक खबर है आपको बता रहे जहां पर मुरैनी गांव के एक दबंग युवक पर किशोरी ने मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया है कि चुनाव में वोट न देने की वजह से दबंग युवक ने उसके साथ मारपीट की। वहीं जब युवती इस मामले की शिकायत लेकर थाने गई तो पुलिस ने फटकार लगाकर पीड़िता को वहां से भगा दिया और शिकायत भी दर्ज नहीं की। वहीं पीड़िता का आरोप है कि पुलिस प्रशासन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है और वो लगातार थाने के चक्कर काट रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी जिले के लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शासन प्रशासन के तमाम दिशा निर्देश जारी करने के बाद भी कलान थाने के कई इलाकों में गैर सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर बात करें क्षेत्रवासियों की, क्षेत्र के आसपास पुलिस के जवान गश्त तो कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने में उदासीनता बरतते नजर आ रहे हैं। तो शाहजहांपुर से खबर, जिस तरह एक तरफ लॉकडाउन कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शासन प्रशासन के तमाम दिशा निर्देश जारी करने के बाद भी कलान थाना के कई इलाकों में गैर सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और आपको बता दें कि क्षेत्र के आसपास पुलिस के जवान भी गश्त कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने में उदासीनता बरतते हुए नजर आ रहे हैं।
सोनभद्र में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। अब गांव के इलाकों में भी संक्रमण तेजी से फैल पसार रहा है और इसी को देखते हुए बिजपुर गांव को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। साथ ही सभी लोगों से अपील की गई कि बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले और सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। तो सोनभद्र से खबर है, जहां पर लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, अब गाँव के इलाकों में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है और इसी को देखते हुए बिजपुर गाँव को पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया गया और साथ ही सभी लोगों से अपील की गई कि बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले और सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौत के मामले में पहले तो इनकार किया जा रहा था, लेकिन अब एसपी सुधीर कुमार सिंह ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष और एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। वहीं आजमगढ़ में जहरीली शराब का दायरा अब पवई से आगे दीदारगंज थाना क्षेत्र तक पहुंच चुका है। यहाँ भी जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कई लोग जहरीली शराब पीने से बीमार हो गए हैं, जिनकी हालत गंभीर होने के कारण उन सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आजमगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जहरीली शराब से मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों को लेकर पहले इनकार किया जा रहा था, लेकिन अब एसपी सुधीर कुमार सिंह ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष और एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। आजमगढ़ में जहरीली शराब का दायरा अब पवई से आगे दीदारगंज थाना क्षेत्र तक पहुंच चुका है। यहाँ भी जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कई लोग जहरीली शराब पीने से बीमार हो गए, जिनकी हालत गंभीर होने की वजह से उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां एक तरफ देश भर में कोरोना का कहर है और लोग ईद का त्योहार मना रहे हैं, तो इसी बीच एक छोटी बच्ची ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है और साथ ही कोरोना के खात्मे को लेकर भी दुआ मांगी है। सभी देशवासियों को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद। ईद के इस पाक मौके पर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो कोविड-19 कोरोना वायरस से देश व दुनिया को निजात दे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।